हो गया था, 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3 भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 यहां से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके, तो जो भूल गए उनको याद दिला दूं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल निकालने के लिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेते एफ डैश ऑफ एक्स, वो यहां पर आ जाएगा 4x माइनस 3। ओके, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 करो, जिससे आपको x की वैल्यू मिलेगी 3/4। x इज इक्वल टू 3/4। नंबर लाइन बनाएंगे, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, बीच में इसकी वैल्यू आ गई 3/4। यहां तक हो गया। फिर क्या करते हैं, फिर एफ डैश ऑफ एक्स में वैल्यू पुट करते हैं दोनों इंटरवल की। तो पहले इस इंटरवल की वैल्यू पुट करो, देखो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। कौन सी वैल्यू पुट किया? डिक्रीजिंग आ गया। सेकेंड इंटरवल 3/4 से लेके इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू पुट कर दो 10। बन गया क्या ये क्वेश्चन सबका? हटा दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंटरवल निकाला है जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, तो सबसे पहला स्टेप की एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लो। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा इसका? करेक्ट, 6x² माइनस 6x माइनस 36। मैंने एक चीज बताई, अगर आपको याद हो, एफ डैश ऑफ एक्स निकालने के बाद क्या करना, पहले उसको फैक्टराइज कर लेना और आखिरी में इक्वल टू 0 करना। तो फैक्टराइज करने के लिए पहले तो मैं 6 को कॉमन निकाल लेता हूं, तो x² माइनस एक्स माइनस 6 ऐसा बनेगा। मिडिल टर्म वगैरह स्प्लिट करना तो आता ही है तुम लोगों को। किसमें स्प्लिट होगा? हाँ, 2 और -3। फैक्टर बताओ क्या क्या बनेंगे? 6 यहां पर फर्स्ट वाले पेयर से निकलेगा x कॉमन, ये हो जाएगा x माइनस 3। सेकेंड वाले पेयर से 2 कॉमन, ये हो जाएगा x माइनस 3। एंड फाइनली द फैक्टर्स विल बी x माइनस 3 एंड x प्लस 2। चेक करो, कंफर्म करो, f डैश ऑफ x आ गया सबका। ये f डैश ऑफ x इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम पॉजिटिव नेगेटिव चेक करेंगे इसी में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है।
अब क्या करो, नंबर एक्स की वैल्यूज निकालो, क्रिटिकल वैल्यूज निकालो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आ रही है, +3 एंड -2, +3 एंड -2। तो ये नंबर लाइन फॉर्म कर दो। इधर पे ये वाली वैल्यू आ गई -2, इधर पे ये वाली वैल्यू आ गई +3, इधर पे हो गया -∞, और इधर पे क्या हो गया +∞। क्लियर? अब फर्स्ट इंटरवल लेते हैं -∞ से लेके -2 के बीच का। हाँ, तो कौन सा नंबर सेलेक्ट करेंगे इस इंटरवल के बीच में? -3 लेते हैं। -3 अगर यहां पर लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, यहां लेंगे तो ये भी नेगेटिव आएगा, दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। मतलब इस इंटरवल में फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, सेकेंड इंटरवल के लिए 0 सेलेक्ट कर लो, 0 डालो। 0 डालोगे तो क्या होगा, ये वाला टर्म नेगेटिव, ये वाला टर्म पॉजिटिव, मतलब क्या हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव, डिक्रीजिंग। इसको लिखने का तरीका पूछ रहे थे ना, तो लिखने का तरीका यूजुअली सही तरीका ये होता है, हम ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले इंटरवल लिखते हैं, इंटरवल। तो पहला इंटरवल हमारे पास क्या आया यहाँ पर, -∞ से लेके -2। दूसरा इंटरवल आया -2 से लेके 3। फिर तीसरा इंटरवल आया 3 से लेके इन्फिनिटी। फिर उसके बाद एक और कॉलम बनाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं साइन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स का साइन इसमें कैसा है, तो पहले वाले में क्या आया था, पॉजिटिव। दूसरे वाले में क्या आया था, नेगेटिव। तीसरे वाले में फिर क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा लिखते हैं यूजुअली। या कई बार ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव का ही अल्टरनेट फॉर्म है, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 एंड एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, और फिर उसके बाद थर्ड कॉलम इंक्रीजिंग ऑब्लिक डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर उसका इंटरप्रिटेशन लिख देना, ये है तो मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, यहाँ पर डिक्रीजिंग, और यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीजिंग। तो ऐसे टेबल के फॉर्म में भी आंसर को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। हटा दो, हो गया सबका। तो इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है, तो फाइनल आंसर होगा आपका -∞, -2 यूनियन 3, इन्फिनिटी। कंफर्म करो ऐसा लिखा कि नहीं, इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल एंड डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये हमने ऑलरेडी कर लिया था, स्किप कर रहा हूं। हाँ, ये क्वेश्चन एक चीज ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन से कुछ अलग है। क्या अलग है, आपको पहली चीज तो शो दैट बोल रहा है कि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन, ठीक है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स थ्रू आउट इट्स डोमेन। इसके डोमेन में ये थ्रू आउट इंक्रीजिंग है। अलग क्या है पता है, इसका डोमेन आपको दिया हुआ है, का डोमेन क्या है, -1 से ग्रेटर है। तो जो हम नंबर लाइन लगा के चेक करते थे ना, तो नंबर लाइन में हम लेफ्ट में जो -∞ लेते थे ना, वो ना लेके अब क्या लेंगे, इसका डोमेन लेंगे। मतलब क्या लेंगे यहाँ पर, -1, और इधर पे क्या ले लेंगे हम, +∞। समझ में आ गया ये चीज? जैसे बोल रहा है ना, दिस फंक्शन व्हेन x इज ग्रेटर देन -1, ये जो वैल्यू है, ये x की वैल्यू इसका डोमेन कहलाता है। मतलब इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। समझ में आया ये चीज? तो अब वही स्टेप y, या फिर इसको आप क्या मान लो, f ऑफ x मानो, और निकालो f डैश ऑफ x। तो क्या आएगा f डैश ऑफ x, बताओ जल्दी से देख के। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 + x इंटू 1 + x का करोगे तो 1 हो जाएगा, दैट्स इट। माइनस d/dx ऑफ, अच्छा ये डायरेक्टली कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं कर पाते हो तो यहां पर लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल। माइनस क्वोशिएंट रूल लगाने के लिए पहले तो 2 को बाहर कर देता हूं मैं, 2 बाहर आ गया, है ना। अब इसमें क्वोशिएंट रूल लगाया रिमेनिंग टर्म में, तो क्वोशिएंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आ गया, देन डिनोमिनेटर इंटू d/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर। चेक करो यहां तक क्लियर हो गया? शांभवी सॉल्व करना है, खाली देखने से नहीं होगा ना, ठीक है।
तो ये वाली टर्म आ जाएगी 2+x, क्योंकि x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2+x का होल स्क्वायर। चेक करो, कंफर्म करो, हो गया। प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा तो 1/1+x, ये कितना हो जाएगा -4/2+x का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब इसको और सिंप्लीफाई करो, और कैसे करेंगे? एलसीएम लेना, ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा, सब कुछ करके बताओ क्या आएगा। अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन जो आप बचपन में करते आए हो। हो रहा है या करना पड़ेगा मुझे? हो गया? ऐसा किया कि नहीं, एक बार चेक कर लो। इधर पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओगे तो a² + b² + 2ab -4 चेक करो, कंफर्म करो, ऐसा आ गया। +4x -4x कटेगा, +4 -4 कटेगा। तो अब आपके पास f' की जो वैल्यू बची उसको लिखो। f' क्या बचा आपके पास? x² / 1+x इंटू 2+x का होल स्क्वायर। ऐसे ही आया ना? 2 माइनस है कि 2 प्लस है? मेरे ख्याल से 2 प्लस ही है। अब क्वेश्चन में क्या चीज बोला था कि आपको प्रूफ करना है कि ये इंक्रीजिंग है थ्रू आउट इट्स डोमेन। डोमेन उसने क्या मेंशन किया था बताओ? x ग्रेटर देन -1, ऐसे ही लिखा था। ध्यान से सुनना और समझना इसका एक एक स्टेप इसके बाद का। सबसे पहले -1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये +1। तो इधर पे क्या आ जाएगा? x+1 ग्रेटर देन 0। डन। इसका मतलब x+1 0 से बड़ा है, मतलब वो क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब ये वाली टर्म पॉजिटिव है। अच्छा ये बताओ, ये वाली टर्म 2+x का होल स्क्वायर, क्या ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? हमेशा। क्यों हमेशा पॉजिटिव होगी? स्क्वायर लगा है तो ये भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। ऊपर वाली टर्म x², ये भी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। मतलब तीनों टर्म हमेशा क्या है? पॉजिटिव। तीनों टर्म हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब f' की वैल्यू भी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। और अगर ये ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। समझ में आई ये चीज? तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, सिंस दिस इक्वल्स टू दिस एंड implies करके आएगा एंड this therefore f' is greater than 0 for its domain। Hence f of x is increasing। हो गया सबका? ये हटा दो ये क्वेश्चन, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। हमारे जो बेकिंग प्रोडक्ट है उसमें स्मॉल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी। हाँ, सॉल्व करो।
नहीं, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट है। अगर कभी ऐसा फंक्शन रहेगा तो मेंशन करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। नाम नहीं सुना है ग्रेटेस्ट इंटीजर? अच्छा, ये बताऊं या सॉल्व कर लोगे तुम लोग? मेरे ख्याल से स्टार्ट तो कर लोगे, कम से कम डिफरेंशिएट एटलीस्ट तो कर ही लोगे। डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग तरीका सोच सकते हो। मुझे जो सबसे बेटर लग रहा है यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए तरीका, वो ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट के अंदर में छोटे वाले ब्रैकेट को खोल के एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर ऐसा लिख दो। अब डिफरेंशिएट करोगे तो ज्यादा आसान होगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स जब निकालने जाओगे तो यहां चेन रूल लगेगा। चेन रूल लगेगा तो सबसे पहले 2 आ जाएगा सामने, और ये पूरे के पूरे टर्म की पावर 1 हो जाएगी। पहला स्टेप समझ में आ गया? फिर चेन रूल के कारण अंदर वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और माइनस 2x का हो जाएगा 2। चेक करो, कंफर्म करो, क्या ये आ गया? ठीक है। इसके बाद देखो बन तो जाता है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन का सही तरीका तुम लोग कई बार यूज नहीं करते हो, इसलिए समझना। 2, यहां पर क्या कॉमन निकल जाएगा दोनों में से? x। क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? x माइनस 2। यहां क्या कॉमन निकलेगा? 2। क्या बच जाएगा? x माइनस 1। ये 2 और ये 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा? 4। x माइनस 2 x माइनस 1। ऐसा आना चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स प्रॉपरली फैक्टर्स के फॉर्म में। क्या ये क्लियर है सभी को? अब x की कितनी वैल्यू होंगी और क्या क्या होंगी? 3 होंगी, 0 1 एंड 2। ठीक है, तो 3 वैल्यू आएंगी यहां पर x की, 0 1 एंड 2। इसको एक बार 0 करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे, समझ में आ गया ना? माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, सॉल्व करो, बताओ किस इंटरवल में पॉजिटिव, किस इंटरवल में नेगेटिव। पूरा पढ़ना। x की वो वैल्यूज बतानी है जिसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग हो। तो एक वैल्यू नहीं होगी, ऐसी सेट ऑफ वैल्यूज होगी, इंटरवल्स होंगे वैल्यूज के। मतलब इनफैक्ट ये बताना है कि किस इंटरवल में पॉजिटिव आएगा। तो पहले इंटरवल में वैल्यू कोई भी ले लो, नेगेटिव वैल्यू ले लो, -1 ले लो। -1 लूंगा तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, 3 नेगेटिव आया, मतलब ओवरऑल क्या हो गया? नेगेटिव। तो फर्स्ट इंटरवल में फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। सेकेंड इंटरवल 0 से 1 के बीच की वैल्यू 0.5 ले लो। 0.5 लोगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव 0.5 लेने पे ये भी पॉजिटिव, नहीं ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। 1 से 2 में नेगेटिव, डिक्रीजिंग। 2 से बड़ा नंबर ले लो, इंक्रीजिंग। समझ गए? तो आपका आंसर होगा 0,1 यूनियन 2, इंफिनिटी। क्या ये क्लियर है सभी को? क्या ये हटा दूं हो गया तो?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री वालों के लिए मैंने एक चीज बताई थी, क्या बताई थी याद है ना? जो थीटा की वैल्यू होती है वो हम क्या लेते हैं, 0 से लेके 2 पाई। जैसे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लेते हैं ना रियल नंबर में, यहां पर क्या लेते हैं, 0 से लेके 2 पाई वाला इंटरवल। चलो ट्राई करो इसको। हम्म? नहीं, उसमें प्रूफ करना है कि वो इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल पे, है ना? लेकिन हम लेंगे तो पूरा का पूरा, लेकिन हमें ये शो करना पड़ेगा कि इस इंटरवल में उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। समझ गया? तो पहले तो इसको एफ ऑफ थीटा मान लो, एफ डैश ऑफ थीटा निकालो। एफ डैश ऑफ थीटा निकालोगे तो यहां लगेगा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल जब लगाओगे तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, मतलब 2 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। देन डिनोमिनेटर इंटू डी बाय डी थीटा ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाय डी थीटा ऑफ डिनोमिनेटर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस डी बाय डी थीटा ऑफ थीटा। चेक और कंफर्म करो, यहां तक आ गया सबका? हो सकता है हमें इंटरवल पूरे की जरूरत भी ना पड़े, एक बार डिफरेंशिएट करके सिंपलीफाई करके बस देखते हैं। यहां तक हो गया ना? हम्म। अभी न्यूमरेटर में टर्म्स क्या क्या आ रही है, 2 प्लस कॉस थीटा इंटू 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, यही आया, -1। ठीक है। यहां तक आया क्या सभी का? अब देखो, एफ डैश ऑफ थीटा तो हमने निकाल लिया है, बट इन वैल्यूज से अभी क्लियरिटी नहीं आ रही है ना, क्योंकि फैक्टराइज नहीं है, इक्वल्स टू 0 करते वो सब करते हैं। तो उसको ना और सिंप्लीफाई करो। और कैसे सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर पूरा न्यूमरेटर में सिंप्लीफिकेशन करना, पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगाना, और जितना छोटा से छोटा और इजी से इजी हो वैसा लाओ, फैक्टराइज वगैरह करके। समझ गए क्या बोल रहा हूं? आलस नहीं करना है निखिल, सॉल्व करना है। हाँ, डी थीटा बाय डी थीटा कैसे आएगा? ये पूरा y है, आखिरी में माइनस थीटा है। अच्छे से करना सिंप्लीफिकेशन की, इजी होते जाए, देखते जाना।
डिनोमिनेटर में ना, ऐसा आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सिंप्लीफाई करने के बाद। क्या ये आया? जितना छोटा से छोटा सिंप्लीफाई हो सके उतना। जिसका नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ट्राई किया, कहां पर क्या गलत हुआ एक बार चेक करो, क्योंकि अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो आएगा ही आएगा। इस स्टेप, हाँ, यहां तक का स्टेप तो सबने एक साथ किया था। ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हुई, यहां पर आ गई, ठीक है। यहां पर मैंने 4 cos थीटा को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक बार बना 8 cos थीटा, एक बार बन गया 4 cos स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा भी था। ये दोनों से मैंने 4 कॉमन निकाला, 10th वाली आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और वो कितना हो गया 1। 1 इंटू 4 मतलब ये वाली टर्म बन गई 4। समझ में आया क्या ये चीज? माइनस ये वाला पूरा का पूरा टर्म एज इट इज था, जिसको मैंने अगले स्टेप में a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड किया, और बाहर में माइनस का साइन है। नहीं आया? नहीं, तुमने नहीं किया उसको, करो जल्दी से। नहीं करे दे ऐसा। जैसे भी सिंप्लीफाई करो अल्टीमेटली आएगा वही। ओके डन। कुछ नोट करना है तो नोट करो। फाइनल स्टेप इस क्वेश्चन का फिर हम देख लेते हैं, या अगर कोई अटेम्प्ट करना चाहता है कि इसका आंसर कैसे आएगा, कैसे ये प्रूफ माना जाएगा, तो वो जस्टिफिकेशन आप लोग अपना रेडी कर सकते हो, जिनका यहां तक हो चुका है। हमें प्रूफ करना है कि ये इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। ये इंटरवल कौन सा है? 0 से लेके π/2 का। इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, ये प्रूफ करना है। तो चलो सुन लो फाइनल स्टेटमेंट। 0 से लेके π/2 मतलब इनफैक्ट वो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, सबको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये वाला टर्म क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर हो गया ये चीज? cos थीटा पॉजिटिव। नीचे वाला पूरा टर्म भी क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और स्क्वायर भी लगा हुआ है इसलिए भी पॉजिटिव। ये वाला टर्म जो है 4 माइनस cos थीटा, ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्यों ये पॉजिटिव होगा? क्योंकि cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 से लेके 1 के बीच में, और 4 माइनस 1 भी अगर ले लोगे तो भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव ही आएगी। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। क्या ये समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है इस तरह का क्वेश्चन।
हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं? इसको लिख लो, अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे? हाँ, आप इसमें लिखना cos थीटा is greater than 0, 4 minus cos theta is greater than 0, and 2 plus cos theta whole square is also greater than 0 for theta belongs to 0 to pi by 2. Therefore, f dash of theta is greater than 0. Hence, f of theta is increasing on this interval. कंप्लीट कर दो सो दैट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, तो 4 जो है वो उससे बड़ा होता है. ये समझ, 4 जो है वो हमेशा cos थीटा से बड़ा होगा. cos थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है ना, तो 4 उससे ग्रेटर होगा ऑलवेज. cos थीटा को इधर शिफ्ट कर दे तो 4 माइनस cos थीटा 0 से बड़ा हो जाएगा. समझ में आ गया? क्या ये हटा दूं फिर मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, इसको कैसे प्रूव करोगे? वैसे तो ये फालतू क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर प्रूफ करना हो कैसे करोगे? आयुष पढ़ लिया क्वेश्चन? हाँ, तो क्या है फंक्शन बताओ. log x. तो सबसे पहले क्या लिखोगे? f of x इज इक्वल्स टू log x. अब इसको प्रूव करना है कि 0 से इंफिनिटी पे ये क्या होगा? इंक्रीजिंग. तो डिफरेंशिएट करोगे, तो उसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा? 1/x. अब 0 से इंफिनिटी मतलब x की वैल्यू है ना, 0 से इंफिनिटी. तो x की वैल्यू अगर 0 से इंफिनिटी के बीच की डालोगे मतलब पॉजिटिव डालोगे, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा. समझ में आया कि नहीं ये चीज? मतलब मैं ये लिखूंगा x ग्रेटर देन x ग्रेटर देन, नहीं, ये लिखना चाहिए x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल. ऐसा नहीं, रुको एक मिनट. x इज पॉजिटिव, x is positive for interval 0 to infinity. 0 से infinity के बीच में x पॉजिटिव है, which implies 1/x is also positive, in this interval. इस इंटरवल में 1/x भी पॉजिटिव होगा, मतलब f डैश ऑफ x भी क्या होगा? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0. और अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब फंक्शन क्या हो गया? इंक्रीजिंग. तो पिछली क्लास में सारे बच्चे प्रेजेंट थे ना जब मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाया था? ठीक है, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं. ये ऐसा कोई काम का नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आएगा तो किसमें आएगा? असर्शन रीजन में आ सकता है. ठीक है. इसमें ना कभी भी 0 से इंफिनिटी के अलावा कोई दूसरा इंटरवल देगा भी नहीं. क्यों नहीं देगा? क्योंकि log x जो होता है ना, log x हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए वैलिड होता है. नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम नहीं निकलता, इनवैलिड होता है. इसलिए ये उसका डोमेन है लॉगरिथम फंक्शन का. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व करो इसको. एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लिया सबने?
यहां तक आ गया क्या? इंटरवल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहां पर इंटरवल कौन कौन सा लेंगे? एक होगा -1 से लेके 1/2, दूसरा हो जाएगा 1/2 से लेके +1। हम सिर्फ इसी इंटरवल को लेंगे बिकॉज क्वेश्चन में उसी इंटरवल पे टेस्ट करने बोला। अब इस इंटरवल में क्या आ रहा है, क्या वैल्यू ले रहे हो? 0। 0 पुट करेंगे अगर हम, तो 0 पुट करने पे f' क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव आया f' मतलब क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। इससे बड़ा नंबर लेना है तो पॉइंट में ले लो, 0.7 ले लो। 0.7 लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1.4। -1 मतलब 0.4 पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या हो गया है? इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इस पूरे इंटरवल में डिक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम इसको क्या बोलेंगे? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। इस इंटरवल के बीच में डिक्रीज भी हुआ, इंक्रीज भी हुआ, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। क्लियर हो गया सबको ये? अगर दोनों में पॉजिटिव आता तो हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग। दोनों में नेगेटिव आता तो डिक्रीजिंग। मिक्स्ड आ रहा है इसलिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। हटा दो। हाँ, आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी अगर ये प्रूव दैट के फॉर्म में आता। हालांकि 2 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा ये, या फिर एमसीक्यू में आ जाएगा। एमसीक्यू में कैसे आएगा? फंक्शन दे देगा, ठीक है, और सारा कुछ एज इट इज लेगा, बोलेगा चेक वेदर इन दिस इंटरवल द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ऑप्शन ए, डिक्रीजिंग, ऑप्शन बी, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ऑप्शन सी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन डी। ऐसा 4 ऑप्शन दे देगा। समझ गए ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, किसी के पास अगर बुक है तो एक बार चेक करो तो ये इंटरवल ओपन है क्लोज्ड है? क्लोज्ड इंटरवल है ना शायद। क्लोज्ड इंटरवल होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल? चलो चेक करके बताओ इस इंटरवल में कौन से फंक्शन डिक्रीजिंग है। सबसे पहला f(x) इज इक्वल टू cos x लिया, इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा? -sin x। अब ये बताओ -sin x इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा? साइन, साइन पहले, माइनस को छोड़ दो, साइन, साइन इसमें पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। लेकिन बाहर में क्या लगा है? माइनस, मतलब f' यहां पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर f' लेस देन 0, इसलिए ये फंक्शन इस इंटरवल में क्या होगा? डिक्रीजिंग। समझ गए ना सभी ये नेगेटिव क्यों आया? ठीक है, सेकंड को सिमिलर वे में सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। ये मत करना, ओरली कर लूंगा मैं, हो जाएगा, गलत कर दोगे, पक्का बता रहा हूं मैं। पेन यूज करो, एक आध 2 लाइन लगेगी, वैल्यू पुट करके टेस्ट करो फिर बताओ। f' निकाल लिया? कितना है f' बोलो जल्दी? -2 sin 2x, ऐसा ही आया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। x की वैल्यू इस इंटरवल की है, लेकिन एंगल में यहां x नहीं है, एंगल में क्या है? 2x। तो 2x की वैल्यू कितनी होगी? अगर x 0 से π/2 है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो मैं ऐसा लिख के बताता हूं। x अगर 0 से π/2 है, ऐसा लिखने में तो समझ में आता है ना, तो 2x किसके बीच में होगा? 0 से पाई के बीच में। मतलब इसका जो एंगल है, साइन का जो एंगल है वो 0 से पाई है। क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री याद करो, क्वाड्रेंट सिस्टम। 0 यहां पर होता है, पाई होता है। 0 से पाई मतलब कितने क्वाड्रेंट के बीच का एंगल है? पहले 2 क्वाड्रेंट के बीच का। पहले 2 क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव।
मतलब ये पूरा पॉजिटिव है, बाहर में लगा है माइनस, मतलब क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आया ना सबको क्यों और कैसे? तो एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। लेस देन जीरो होगा मतलब ये वाला फंक्शन भी कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग। क्लियर हो गया सबको ये? शांभवी कहीं कुछ डाउट? ये सब पढ़ा ये वाला सिस्टम, 0 π/2 हाँ ठीक है। फिर आते थर्ड पे, चलो इसको बताओ क्या होगा। एफ ऑफ एक्स कॉस 3x लिया, डिफ्रेंशिएट किया, एफ डैश ऑफ एक्स निकाला, तो ये आ गया -3 sin 3x। क्या बोल रहे हो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? जैसे x की वैल्यू यहां पर 0 से π/2 है, अरे इधर बात नहीं, x की वैल्यू 0 से π/2 है, तो यहां पर 3x है, तो 3x की वैल्यू किस इंटरवल के बीच में होगी, 0 से लेके 3 π/2। 0 से लेके 3 π/2 मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीन क्वाड्रेंट्स यहां पर बनेंगे। क्या ये समझ में आ गया? अब पहले दो में तो साइन क्या होता है, पहले दो में ये क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन तीसरे वाले में ये क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो यहां से यहां तक तो ये इंक्रीजिंग होगा, यहां पर ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, इंक्रीजिंग बोले, डिक्रीजिंग बोले, क्या बोले? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, neither increasing nor decreasing, neither increasing nor decreasing। हाँ, लास्ट 10x पे आते हैं। तो f of x इज इक्वल टू 10x, f of x इज इक्वल टू 10x, इसको डिफरेंशिएट करोगे, f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, sec स्क्वायर x। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। अभी सीधे सीधे एंगल में कुछ और नहीं, x ही दिया हुआ है, तो x की वैल्यू किसके बीच में है, 0 से लेके π/2 के बीच में। तो 0 से π/2 के बीच में, तो sec जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब पूरा वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव भी होता तो स्क्वायर लगा हुआ है, पॉजिटिव ही होगा। तो f डैश ऑफ x यहां पर क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, मतलब ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा, इंक्लूसिव। समझ में आया क्या ये? अच्छा ऑप्शन देखो, उसमें आंसर्स देखो एक बार, जिसके पास बुक है, क्या क्या आंसर्स दिए। ए बी, क्यों ए बी लिखा है, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा डिक्रीजिंग है, सिर्फ इतना ही पूछा है, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सॉल्व करो। जो भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लिया, एफ डैश ऑफ एक्स तो चाहिए चाहे जो भी पूछे, तो ये जाएगा 100x की पावर 99 प्लस प्लस cos x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल फंक्शन f इज डिक्रीजिंग, कौन से इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है। और किसी का कुछ और आंसर नहीं पता, और किसी का कोई और आंसर? डी किसका किसका है, 3 4, क्यों? यश बता क्यों डी? हाँ आदि बता क्यों डी? π/2 से पाई के लिए साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन हम साइन नहीं, हम तो कॉस को देखेंगे ना, डेरिवेटिव को चेक करेंगे ना, है ना।
हाँ, हम एफ ऑफ एक्स से डिसाइड नहीं करते इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, किससे डिसाइड करते? एफ डैश ऑफ एक्स से। और कोई किसी को नहीं पता? अच्छा ये बताओ, ये 0 और 1 जो लिखा है, 1 का मतलब यहाँ पर क्या है? रेडियन में है, समझ गए ना? 1 रेडियन का डिग्री इक्विवेलेंट कितना होता है पता है क्या किसी को? नहीं पता क्या? अच्छा, पाई रेडियन कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। 1 रेडियन कितना डिग्री होगा? 180 बाय पाई। अब इसको मुझे ना डिग्री उसमें बताओ, मतलब वैल्यू में बताओ कितना आएगा। तो जैसे पाई की वैल्यू लगभग कितनी होती है? 3.14 ऐसी होती है ना? तो इससे अगर काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? 5 नहीं, 57। 57 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, क्योंकि 3 6 कितना होता है? 18, 60 से छोटा। मतलब 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है अंदाजन में? 57 डिग्री सम मिनट्स एंड सेकेंड्स सो ऑन। ये याद रखना है ना, क्योंकि इससे हमें पता चल गया कि ये जो 0 से 1 की वैल्यू है वो 0 से 57 डिग्री के आसपास है। मतलब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है मतलब कि कॉस की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। और ये वाली वैल्यू भी क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव। मतलब ये वाला फंक्शन कैसा होगा इस इंटरवल में? फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। क्या ये क्लियर हो गया सबको? बात करें ऑप्शन सी की, तो सी में 0 से पाई बाय 2 के बीच का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है मतलब कॉस क्या होगा? पॉजिटिव। और ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 की कोई भी वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो फंक्शन यहां पर भी क्या होगा? इंक्रीजिंग। पार्ट बी में बताओ क्या होगा? पाई बाय 2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट आता है? ये सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। और ये वाली वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? ये तो पॉजिटिव होगी। तो अब बताओ ओवरऑल पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? क्यों ओवरऑल पॉजिटिव आएगा? क्योंकि बाहर 100 मल्टीप्लाई और उसकी वैल्यू किसके बीच में होती है? -1 से लेके +1। तो जो भी है ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी, मतलब क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहां पर भी क्या आएगा? इंक्रीजिंग। तो बोल रहा है किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है? तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। हाँ तो सही ना बताए, लेकिन क्यों सही आया वो जानना है ना मुझे। तुक्के में सही तो आ सकता है, 20 में से 5 क्वेश्चन तो तुक्के में सही बन ही जाएंगे। हाँ ये सॉल्व करके दिखाओ। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1, 2। निखिल सॉल्व करे यार, कैसे कर रहे हो तुम लोग? मैथ्स को ज्यादा आसान लगता है क्या? यहां तक कर लिया होगा सबने? यहां तक हो गया ना? ओके। अब इसके बाद मेरे ख्याल से नहीं बन रहा होगा, शायद नहीं बन रहा है क्या? चेक करना। इसमें बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 2। 1 से 2 के बीच में ये फंक्शन कैसा होना चाहिए? इंक्रीजिंग। मतलब ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू। तो एक्स एक्स
इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, लेस देन और इक्वल्स टू 2। इस इंटरवल में एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। यही कंडीशन होगी इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यूज ऑफ ए फाइंड आउट करना है। ओके, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूं प्लस ए कर दूं, वैसा करने से नहीं। एफ डैश ऑफ एक्स, चलो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू यहां पर डाल देते हैं, काम करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी है? 2x प्लस ए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। ऐसे ही हुआ ये। तो a की वैल्यू क्या होगी? a ग्रेटर देन क्या होना चाहिए यहां पर? 2x। क्या ये समझ में आ गया सभी को? a ग्रेटर देन होना चाहिए 2x, सॉरी माइनस 2x। a ग्रेटर देन होना चाहिए माइनस 2x। यहां तक क्लियर? अब यहां पर x की लोअर वैल्यू रखते हैं। x की लोवेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? x की लोवेस्ट वैल्यू 1। तो x इज इक्वल टू 1 अगर मैं डालता हूं तो क्या होना चाहिए? a ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? -2। फिर x की हायर वैल्यू डालता हूं, x इज इक्वल टू डालता हूं 2। x की वैल्यू अगर 2 डालूंगा तो कितना आएगा? ये -4। ठीक नहीं आ रहा यार, इतना अच्छे से नहीं बन रहा है। कुछ और तरीके से इसको सॉल्व करके देखते हैं। आ, वन डालेंगे तो 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0, और 2 डालेंगे तो 3 प्लस ए ग्रेटर देन 0। नहीं, 2 डालेंगे तो 4 प्लस ए ना, हाँ 4 प्लस ए ग्रेटर देन 0। ऐसे ही सॉल्व करके देख लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया था कि एक बार देख लो तुम लोगों को, यहां तक क्लियर था? एक बार x की लोअर वैल्यू डाला, जो मैंने 1 डाला, 1 डाला तो a ग्रेटर देन कितना हो गया? -2। दूसरी बार हायर वैल्यू डालता हूं 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा? a ग्रेटर देन कितना आ जाएगा? 2 डालने पे -4। अब ये बताओ, ये दोनों कंडीशन कब ट्रू होगी? मैं जो बोल रहा हूं क्या वो समझ पा रहे हो कि नहीं? देखना, ये -2 इधर पे हुआ, -4 इधर पे हुआ। पहली कंडीशन बोलता है कि a किससे ग्रेटर होना चाहिए? -2 से। दूसरी कंडीशन क्या बोलता है? a किससे ग्रेटर होना चाहिए? -4 से। ठीक है, तो कौन सी सिचुएशन में दोनों कंडीशन ट्रू होगी? जब हम क्या लेंगे? a ग्रेटर देन -2। दोनों का क्या लेना पड़ता है यहाँ पर? इंटरसेक्शन। दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए मतलब दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। तो -4 से बड़ा और -2 से बड़ा, दोनों को मैंने नंबर लाइन में शो किया। दोनों का इंटरसेक्शन अगर लोगे तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? -2 से बड़ा। क्लियर हो गया ये चीज? तो ए की कौन सी वैल्यूज के लिए ये होगा? तो ए की वैल्यूज के लिए होगा जो कहां से कहां तक जाएगी? -2 से लेके इंफिनिटी तक। ए की वैल्यू हो जाएगी -2 से लेके इंफिनिटी। हाँ ठीक है, चेक कर लो इसको, आंसर एक बार करेक्ट है। वैसे वेरीफाई कर सकते हो, कैसे वेरीफाई कर सकते हो? एक्स की मिनिमम वैल्यू यहां पर क्या डालोगे? 1। 1 डालोगे तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। समझ गए ना? 2 हो गया, 2 प्लस ए हो गया। अब ए की वैल्यू अगर मैं -2 से बड़ी लूंगा तो ऑब्वियसली वाली वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। हाँ, क्या तीसरी लाइन तक? ए ग्रेटर देन -2, ए ग्रेटर देन -4, यहां तक। हाँ, क्या बोलो? बुक में आंसर यहीं तक दिया है। अच्छा, बुक में आंसर यहीं पर लाके छोड़ दिया है, ऐसा बोल रहे हैं? इसके नीचे ये वाला यहां पर लाके छोड़ दिया है? ओके, नहीं उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि इंटरवल दिया हुआ है ना। बुक में आंसर यहां पर छोड़ दिया है, बट आपको फाइनल सॉल्व ये वाला। अरे भाई सुन इधर,
सुन एक मिनट, बुक में आंसर यहां पर छोड़ दिया बोल रहा है, सुन इधर, वहां नहीं छोड़ा है, उसने सॉल्व किया, ये भी निकाला ये भी निकाला, दोनों निकाला, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लिया, दोनों का इंटरसेक्शन वही आया, वही मतलब कौन सा आ गया, a ग्रेटर देन -2, जिसको ऐसा भी लिख सकते हैं। समझा कि नहीं समझा? सबको समझ में आया कि नहीं, बताओ मुझे जल्दी। a ग्रेटर देन -4 पर्पल वाली लाइन है, a ग्रेटर देन -2 कौन सी वाली लाइन है, येलो वाली लाइन है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो कौन सी लाइन आएगी, येलो वाली लाइन, a ग्रेटर देन -2, इसलिए ये आएगा आंसर। ठीक है, हटा दूं फिर इसको मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो इसको। लक्ष्य आया तेरे को समझ में, नहीं आया? अच्छा फ्रैंकली बता ना, कितने बच्चों को पिछला वाला नहीं आया समझ में, आखिरी की 2 लाइन? आयुष नहीं आया? आ गया सबको, आ गया बाकी? चल अब इधर ध्यान दे। इंटरवल डिसजॉइंट का मतलब है जो पूरा इंटरवल है उसमें इसको हटा दो, डिसजॉइंट ऑफ दिस इंटरवल। नहीं नहीं नहीं, वो डिसजॉइंट सेट समझ रहे हो, जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होता, कुछ भी चीज कॉमन नहीं होती, ऐसे 2 सेट जिसमें जिनका इंटरसेक्शन नल सेट होता है उसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है आई अगर कोई एक इंटरवल है डिसजॉइंट ऑफ दिस इंटरवल, समझो इधर, मान लेते हैं ये पूरा का पूरा इंटरवल हो गया -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी का, इसमें इंटरवल है -1 से लेके +1 का, है ना। अब अगर आई इसका डिसजॉइंट है, आई -1 से +1 का डिसजॉइंट है, तो आई वाला इंटरवल कहां से कहां तक है, -इंफिनिटी से लेके -1 और 1 से लेके +इंफिनिटी। मतलब आई जो इंटरवल है ये है -इंफिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। समझ में आया कि नहीं ये चीज? इसको और कैसे लिख सकते, इसको ऐसे लिख सकते, -इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी -1,1, -1,1 को छोड़ के बाकी जो बच गया वो पूरा, समझ गए? और कैसा लिख सकते हैं इसको, r -1,1, ये है इंटरवल आई। क्या ये चीज समझ में आई सभी को? ठीक है, disjoint of this interval, prove that f is this, f of x is this is increasing on I। आपको प्रूव करना f of x इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल पे, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, f डैश ऑफ x कितना आएगा, वो 1 -1 अपॉन x², ऐसा ही आएगा। क्या ये समझ में आ गया सभी को? अब इसमें कुछ चीजें आपको समझनी होंगी, जैसे कि अगर कोई भी नंबर 1 से छोटा है, 1 और -1 के बीच में, ऐसा कोई नंबर जो 1 और -1 के बीच में जिसको आप जानते हो, 0, चलो 0 ले लेते हैं मान लो, तो 0 को अगर लेते हैं तो 1/0 कितना होता है, इंफिनिटी। तो ऐसा कोई नंबर लो जो फाइनाइट आए और 1 और -1 के बीच में, 0.5 ले लेते हैं, 0.5, तो अगर मान लो मैं x की वैल्यू ले रहा हूं 0.5, है ना, तो 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 मतलब कितना हो गया, 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2, ऐसे ही होगा, समझ में आए? और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, मतलब 1/x का स्क्वायर कर दूं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। क्लियर हो गया ये चीज? अब वहीं अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं जो इसके डिसजॉइंट से बिलोंग करे, मतलब -1 से +1 को छोड़ के बाहर से बिलोंग करे, कोई भी वैल्यू ले लो, 2, मान लो x की वैल्यू 2 लेता हूं, तो 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, तो 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4, 1/4 कितना होता है, 0.25। ठीक है, अब जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है, अगर मान लो आपका नंबर जो है 1 से छोटा है, जैसे 0.5 1 से छोटा था, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। अगर नंबर 1 से बड़ा है
तो उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। समझ गए ना ये चीज? तो ये कंसेप्ट यहाँ काम में आएगा। अगर मान लो x जो नंबर है वो 1 से छोटा है, मतलब यहाँ के बीच का नंबर है, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। 1 से बड़ा आएगा मतलब ये नंबर जो है इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब वैल्यू ओवरऑल क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? क्योंकि ये 1 से बड़ा हो गया। लेकिन अगर मान लो x की वैल्यू 1 से बड़ी है, जैसे कि हमने यहां पर लिया 2 लिया, 2 लिया, तो 2 लेने पे ये इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 का स्क्वायर करने पे हमने निकाला कितना है वो, तो ये वैल्यू 1 से क्या आ रही है, छोटी आ रही है। समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं ये चीज? यही चीज नेगेटिव के साथ भी यहाँ पर ट्रू होगी। क्यों नेगेटिव के साथ भी ट्रू होगी? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर। समझ गए ना ये चीज? अब इस चीज को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, लिखने का तरीका क्या होगा, समझ तो गए ना कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, उसको कैसे लिखा जाए। तो हम इसको लिखने के लिए देखो कुछ तरीका यूज करते हैं। हम ये लिखते हैं कि अगर x जो है वो किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू ये वाले सेट को हम किससे नाम दे रिप्रेजेंट कर दे, i से। i मतलब ये वाला, समझ गए ना, x किससे बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। तो जो 1/x होगा, 1/x, हमने अभी देखा 1/x की वैल्यू क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी। 1/x स्क्वायर की वैल्यू सीधे लिख देता हूं, 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। समझ में आ गया ये चीज? 1/x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। तो 1/x स्क्वायर को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो यहां पर क्या बच जाएगा, 0, और यहां पर क्या आ जाएगा, 1 - 1/x स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा। तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, f' की वैल्यू है। मतलब f' की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। मतलब f' की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब वो क्या होगा, पॉजिटिव। वो पॉजिटिव का मतलब फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। आया क्या समझ में लिखने का तरीका? हमने लिखा x अगर इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, तो 1/x स्क्वायर 1 से छोटा आएगा, ये 1 से छोटा आएगा, मतलब इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, तो मतलब f' भी क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा ऑन i। ठीक है, लेकिन इस इंटरवल में ये फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्यों डिक्रीजिंग होगा, लॉजिक समझ गए ना? ठीक है, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं, रुक जाए, एक क्वेश्चन और करके फिर जाना। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करो फिर जा सकते हो। ये सब जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं ना, ये ऐसे ही एक एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है, लेकिन इसको क्या है, थोड़ा सा लिखने के तरीके को समझना है। आएगा एमसीक्यू में ही आएगा, चांसेस तो वैसे ही है। ये बताओ f' निकाला कि नहीं, कितना आया, cot x, सबका आया cot x? कोई ऐसा जिसको पता नहीं है cot x कैसे आ गया, लक्ष्य क्या निकल गया, cot x आ गया ना? ठीक है, अब इसके बाद आपको प्रूफ करना है कि इसमें इंक्रीजिंग और उसमें डिक्रीजिंग है। क्या फालतू है, आराम से पता ही है ना हमको। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव। हो गया, खत्म, प्रूफ। समझ गए ना? ये बहुत फालतू क्वेश्चन था, एक नया क्वेश्चन करना पड़ेगा। चलो, ये मॉड जो लिख देता है ना क्वेश्चन में लॉग के बाद में, ये वो क्वेश्चन बनाने वाला अपने आप को सेफ साइड में रखने के लिए लिखता है। क्यों पता है? क्योंकि लॉग जो है सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड होता है। अगर वो मॉड नहीं लगाएगा तो आप ये भी बोल सकते हो कि भाई ये तो नेगेटिव हो जाएगा और ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो क्वेश्चन गलत है। तो इसलिए मॉड मेंशन किया उसमें। समझ गए ना ये चीज? तो उससे घबराना नहीं है, नॉर्मल फंक्शन जैसे लेते हैं वैसे ही सॉल्व करना है।
हाँ, पहले लॉग कॉस का करोगे तो 1/cos हो जाएगा, फिर कॉस का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन। तो डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, -10x। आ गया सबका। हाँ, अब 10x जो होता है वो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन बाहर लगा दिया नेगेटिव, इसलिए इस इंटरवल में एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, डिक्रीजिंग। समझ गए ना। और वो वाला जो इंटरवल है वो कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, और एक और नेगेटिव, मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, मतलब वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। ये भी फालतू क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा, हमेशा इंक्रीजिंग होगा। सिर्फ दो लाइन में इसका सॉल्यूशन बनेगा। पहली लाइन में आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कर लिया, क्या आया, 3 कॉमन निकाल लेना, क्या बचेगा, x² - 2x प्लस है ना, ये प्लस x² - 2x + 1। ऐसा आया कि नहीं, चेक करो जल्दी। आ गया। अब आखिरी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। इसको लिख सकते हैं x-1 का, लिख सकते हैं कि नहीं, x-1 का होल स्क्वायर। अब किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर है तो वो नंबर क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव, तो एफ डैश ऑफ एक्स भी हमेशा पॉजिटिव। तो इससे प्रूफ हो गया कि ये इंक्रीजिंग होगा ऑन आर। सारे रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। हो गया। अब एक ही बचा, उसको भी कर ही लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x² इंटू e⁻⁻x। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश ऑफ एक्स निकालो। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। चेक करो ऐसा आया कि नहीं, किसी को डाउट ये कैसे आ गया, सबको पता है ना ऐसा क्यों आया। हाँ, तो e⁻⁻x का e⁻⁻x ही होता है, बाद में -x का करेगा तो वो आएगा -1, जिसको मैंने यहां लिख दिया। फिर e⁻⁻x को निकाल लेना कॉमन, तो यहां पर बच जाएगा -x², और यहां पर बचेगा +2x। क्या ये क्लियर हो गया। और क्या कॉमन निकलेगा इसमें से, तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, यही बचा, एफ डैश ऑफ एक्स ये मिला। अब एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू क्या करते हैं हम, 0। जब इसको 0 करेंगे तो 1 2 3 तीनों टर्म 0 होगी, ये कभी 0 नहीं होता, ये इंफिनिटी पे जाके 0 होता है। तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी, x = 0, और जब इसको करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो हमें दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, समझ में आ गया, 0 और 2। तो इंटरवल -∞, 0, 2 और +∞, 3 पार्ट में आया। ठीक है, पहला इंटरवल लो, -∞ से 0 के बीच का कोई नंबर सेलेक्ट कर लो। -1 लिया, -1 लोगे तो ये नेगेटिव, ई वाला पार्ट को देखो ही मत, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, उसका ग्राफ हमेशा एक्स के ऊपर बनता है, पिछली क्लास अगर याद हो तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन ये क्या हो गया, नेगेटिव। इधर पे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। 0 से 2 के बीच का नंबर लो, 1 लेंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव क्या मिल जाएगा, इंक्रीजिंग। और 2 से इंफिनिटी के बीच का नंबर ले लो, नेगेटिव मिलेगा, तो डिक्रीजिंग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। दैट्स इट। समझ गए सभी। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा मिनिमा। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मैक्सिमा मिनिमा, बट बहुत टाइम टेकिंग है। ठीक है, हमें बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम करने पड़ेंगे,
और आपको कोन, स्फीयर, सिलेंडर सारे के सारे फॉर्मूले ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसमें सिलेंडर के अंदर कोन आएगा, स्फीयर के अंदर सिलेंडर आएगा, ऐसा सब पूरा मिक्स होकर डायग्राम बनेगा, ठीक है। और उससे केस स्टडी क्वेश्चन बनता है। बाय बाय। बाय बाय।